हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसा कि आप सब कह रहे थे और हमारी और आपकी बात भी हुई थी कि पहले हम अब एक चैप्टर स्टैटिक्स का सांख्यिकी का खत्म कर लेते हैं। तो उस सीरीज में मीन, मीडियन, मोड, ये तीन टॉपिक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीन टॉपिक हमें खत्म करना है, कंप्लीट करना है। तो आज जो है हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो सबसे पहली चीज है, सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे पहली चीज है माध्य, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी है, बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, तो वो सब समझते हैं और एक एक करके इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये देखो बच्चों, ये है आपका माध्य। और सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि माध्य मतलब मीन कहते किसको है। देखो क्या लिखा है कि ये केंद्र प्रवृत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप है। केंद्र प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर तीन चीजें आती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका माध्य है। ठीक है, क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण गणितीय विशेषताओं को संतुष्ट करता है, मतलब कि मैथ्स के रूल के हिसाब से चलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि माध्य क्या है? बहुत सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात। जितनी भी मदें आपके पास दी हुई है, जितने भी आइटम्स आपके पास गिवन है, आपको क्या करना है, सभी मदों का, सभी अवलोकनों की संख्या को जोड़ना है पहले, और फिर जितनी संख्या है उससे भाग कर देना है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 4, 5, ठीक है, उसके अलावा 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6, ठीक है, इसका आपको माध्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे और डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे कि ये कितना है। तीन आइटम है ना, तीन चीजें हैं, तीन से भाग कर दोगे तो माध्य 5 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे परिभाषा है कि माध्य क्या होता है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आम बोलचाल में इसको कुछ लोग औसत भी बोलते हैं, और बाकी हमारा अपना नाम तो हमें पता ही है इसका कि इसका नाम माध्य है। उम्मीद करता हूं यहां तक ठीक है सबको। माध्य की परिभाषा कभी कभी 1 मार्क्स में 1 मार्कर में पूछ ली जाती है। आगे बढ़िए। अब बेटा 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई समांतर माध्य जो है उसके कुछ गुण और अवगुण बताओ। वैसे तो हमने यहाँ पे आपके लिए कई सारे गुण अवगुण लिख रखे हैं, ठीक है, आप देख लेना एक बारी सारे, लेकिन मेनली आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, 3 गुण और 3 अवगुण ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहला देखो गुण में क्या लिखा हुआ है कि समांतर माध्य के गुण में सबसे पहला गुण क्या है कि इसको समझना जो है, समझने में सरल और गणना करने में आसान होता है। सबसे आसान समझना इन तीनों में से, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों में से सबसे आसान किसको है समझना? माध्य को। और इसको निकालना भी आसान होता है माध्यिका और बहुलक की तुलना में। तो पहली विशेषता आप याद रखें, पहला इसका गुण आप याद रखें। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ आप, क्या कहता है? निश्चितता होती है इसमें। सारे पॉइंट याद नहीं रखने, 3 बातें, ज्यादा 3 बातें याद रख लो, एक बार पढ़ सारा लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लो सारे पॉइंट्स का। ये देखो पहले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। पहला जो गुण है वो क्या है? ठीक है, फिर दूसरा देखो क्या है? निश्चितता होती है, सर्टेनिटी होती है, मतलब कि आप किसी भी मेथड से माध्य निकाले, हर मेथड से आंसर सेम आएगा। 3 मेथड है, सबसे सेम आंसर आएगा। उसके अलावा तीसरी विशेषता सभी मदों पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन ऑल आइटम। जब आप माध्य निकालोगे तो जितनी मदें हैं सबका आपको उपयोग करना पड़ेगा। और अगला क्या है? अगर प्रतिदर्श में परिवर्तन किया गया, मतलब मान लो कि आपने अगर कोई आइटम बदल दिया तो आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है। अगला तुलना की सुविधाजनक विधि होती है, मतलब इससे तुलना करना आसान होता है। बीजगणितीय विवेचन होता है, मतलब कि मैथ्स का यूज होता है इसमें बहुत ज्यादा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला देखो क्या है? नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि जैसे माध्यिका में होता है ना कि माध्यिका को निकालने से पहले आंकड़ों को आपको घटते या बढ़ते क्रम में लगाना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल 7 पॉइंट हम आपके लिए लिख के लाए हैं। आप सारे याद मत करो, 3 रख लो अपने पास। जैसे एक तो ये रख लो कि ये बहुत सरल होता है, सिंपल होता है। दूसरा, सभी मदों पर निर्भर होता है, सारे आइटम का यूज होता है इसमें। तीसरा, इसमें अरेंजमेंट करने की, मतलब कि डेटा को सीरियल वाइज सेट करने की, असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 गुण आप याद रखें, और सेम इसी तरीके से इसके 3 अवगुण भी याद रखें। जैसे सबसे पहला अवगुण चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, मतलब ये कि ये अफेक्टेड होता है ऑल आइटम से, मतलब जितनी चीजें हैं उसमें। जैसे मान लो 10 चीजों का माध्य निकाल रहे हो तो 10 आइटम का उसमें कोई ना कोई रोल होगा, पहली सीमा। दूसरा,
खुले सिरे वाले वर्गों में मान्यता पे चलते हैं। खुले सिरे वाली वर्ग होते क्या, पहले ये देख लो। खुले सिरे वाली वर्ग किसे कहते हैं, उसमें हम कुछ मान्यताएं लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिखा आपके सामने लेस देन 10, 10 से कम, और फिर लिख रहा हूं मैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर मैंने लिख दिया मोर देन 50। तो बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मान्यता लेनी पड़ती है। भाई देखो हर जगह 10-10 का गैप है, तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि यहाँ पे भी कितने का गैप रहा होगा, 10, और हमने इसको लिख दिया 0 से 10, और यहाँ पे 50 से अधिक है, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं 50 से 60। तो वो यही कह रहा है कि जब खुले सिरे वाला वर्ग होता है, खुले सिरे इंग्लिश ओपन एंड क्लास इंटरवल अगर है, खुले सिरे वाला इसको कहते हैं खुला सिरा, ठीक है। तो उस केस में हमें कुछ मान्यता लेनी पड़ती है, जो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये एक कमी है इसकी। उसके अलावा अगर और आप देखो तो और क्या है, कई बार बेतुके परिणाम आते हैं, ये भी एक कमी है। उसके अलावा सांख्यिकी की एक कमी होती है कि गुणात्मक चीजों का आप संख्यात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि अगर कोई गुणात्मक चीज है तो आप उसका माध्य नहीं निकाल सकते। भैया वो तो सांख्यिकी की ही सीमा है ना, कि गुणात्मक चीजों का माध्य निकालना संभव नहीं होता है। उसके अलावा उच्च मूल्य की मदों पर अधिक जोर, मोर स्ट्रेस ऑन द आइटम ऑफ हायर वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे आपके आगे कुछ चीजें लिखता हूं, मैंने लिखा आपके आगे 60, 12, 15, 10 और 9, अगर मैं इसका माध्य निकालता हूं, इसका मीन निकालता हूं, तो ज्यादा स्ट्रेस इस नंबर पे रहेगा, मतलब आंसर जो है बहुत हद तक इस नंबर के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। तो ये भी एक सीमा है, इस सीमा है मतलब कमी है कि उच्च मूल्यों की मदों पर अधिक जोर डालता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता होती है, मतलब हर आइटम की जरूरत है, अगर एक भी आपने छोड़ दिया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपके, और देखो क्या है, अवलोकन की गणना संभव नहीं है, मतलब बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। एक ये भी है, ग्राफ का प्रयोग नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप अपने पास संभाल के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 बातें हैं, और उनमें से माध्यिका का भी ग्राफ बनता है, मीडियन का ग्राफ होता है, मॉड का भी, मॉड बहुलक उसका भी ग्राफ होता है। लेकिन याद रखो जो मीन है, मीन माध्य जो हम सीखने वाले हैं, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना संभव नहीं है। तो आप इतनी बातें याद रखिए, सीमाओं में 3 बातें और विशेषताओं में भी 3 बातें। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, पहले तो माध्य क्या है, माध्य कैसे निकालते हैं, जितनी भी मदें हैं सबको जोड़ो, और जितने भी वो आइटम है, जैसे 3 चीजें जोड़ी ना आपने, तो डिवाइड बाय 3 कर लो, माध्य निकल आएगा। विशेषताओं में क्या बोलोगे, विशेषताओं में क्या, सरल है इसे निकालना, आसान है, सभी मदों के ऊपर निर्भर होता है ये, ठीक है ना। उसके अलावा गणितीय उपयोग इसमें किया जाता है, गणित का उपयोग बहुत ज्यादा होता है इसमें। उसके अलावा जो है, अब किसी भी विधि से निकालो आंसर एक जैसा ही आएगा। और अगर सीमाओं की बात करें, कमियों की बात करें, तो ग्राफ नहीं बनाया जाता इसका, गुणात्मक आंकड़ों का माध्य आप नहीं निकाल सकते हो। उसके अलावा जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, जोर ज्यादा होता है। तो ये सीमाएं हैं। मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा, सब मीन, मीडियन, मोड पढ़ के जाते हैं, लेकिन इनकी गुण अवगुण, मेरिट डिमेरिट कोई नहीं पढ़ता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 3 गुण और 3 अवगुण कम से कम आप याद करके चले जाओ, यही कम से कम है, यही ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं चैप्टर के मेन हिस्से पे। देखो क्या है चैप्टर में, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास, हम जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, माध्य का। और हम जो श्रेणी उपयोग कर रहे हैं, जो श्रृंखला हमने उठाई है, वो व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है बेटा, ध्यान दो, ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक सूचना गिवन है, सिर्फ एक्स गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार आया, 85 कितनी बार आया, 60 कितनी बार आया, 50 कितनी बार आया, ये अलग से नहीं गिवन है। अगर मान लो 85 2 बार आता, तो 2 बार 85 लिखा होता कहीं पे, ठीक है। तो हर मद को अगर आप सेपरेट लिखते हो, ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला। इसमें बारंबारता, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में सबसे पहली विधि हम लगा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। एक बार आप सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले पे ध्यान दो। देखो क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में, क्या करना है, अगर मीन निकालना है तो आपको करना है सिग्मा एक्स अपॉन में एन।
आप जानना चाहते हो सिग्मा एक्स क्या है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एक्स मतलब हम इसको एक्स बोल रहे हैं, तो इस पूरे को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। और जोड़ने के बाद एन, एन मतलब नंबर कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन है 10, नंबर है 10, और इस सब का आप कर लो जोड़। देखो कर देते हैं हम जोड़, क्या है 85 प्लस में 60 है, प्लस में 50 है, प्लस में 75 है, प्लस में 55 है, प्लस में 40 है आपके पास, प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस में 65, तो 530, 530 आ गया। इस पूरे का जोड़ 530, तो सिग्मा एक्स है आपके पास 530। और डायरेक्ट मेथड क्या कह रहा है कि सिग्मा एक्स ले लो ऊपर, मतलब 530 और अपॉन में एन, और कर दो डिवाइड, और जो आपको मिला 53, ये आपका माध्य है। माध्य मतलब ये आपका मीन है। और कौन से मेथड से है ये मीन, कौन सा मेथड था ये था प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और कौन सी सीरीज में लगाया आपने ये डायरेक्ट मेथड, तो हमने लगाया व्यक्तिगत श्रृंखला में। इसको स्क्रीनशॉट करो सभी लोग, कर लो बच्चों जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ो आप, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब देखो बेटा लघु विधि, लघु विधि सीख रहे हो आप, लेकिन अभी भी श्रृंखला कौन सी है याद रखो, व्यक्तिगत श्रृंखला है। श्रृंखला वही है इंडिविजुअल सीरीज वाली, जिसमें सिर्फ क्या गिवन होता है, सिर्फ एक्स गिवन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता दी हुई नहीं होती है। पिछला मेथड क्या था, प्रत्यक्ष विधि। क्या देखा आपने प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। और अब कौन सी विधि है बेटा, लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। कुछ लोग इसको एज्यूमीन मेथड भी बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि हिंदी में बोलते हैं। क्या करना है, फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है ये, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। अब सबसे पहले आप देखो बेटा ए क्या होगा, जो क्वेश्चन में सूचना गिवन होगी, जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सपोज एक उदाहरण अगर मैं लूं आपके लिए, सपोज करो एक्स गिवन है 4 8 10 12 15 6, तो इसमें बीच में से, तकरीबन बीच में से, जैसे 2 नंबर बीच में किसी भी एक को आप मान लो कि तू मेरा मीन है, और इसी को ए बोलते हैं। समझ गए क्या होता है ए, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से बीच में से किसी एक नंबर को ए मानना है। ए क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, एज्यूमीन, हमने माना कि ये बीच का नंबर हमारा मीन है, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा, सिग्मा डी। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, x माइनस ए करके डी निकालते हैं। तो अब आपको यहाँ पे डी निकालना होगा बेटा। डी निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि x में से आपको a को माइनस करना होगा। a आपने 12 माना था ना, तो करो माइनस, माइनस का 8 है ना, 4 माइनस 12, माइनस का 8, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 2, फिर 0, फिर 3, और फिर माइनस का 6। लो जी डी भी आ गया। अब डाल दो फॉर्मूले में ए क्या माना था हमने, बताओ। ए हमने माना था अपने एग्जाम्पल में 12, प्लस में सिग्मा डी, सिग्मा मतलब समझ गए इसका सम। थोड़ा तरीके से जोड़ लेना बच्चों, ये देखो माइनस माइनस वाली एक जगह पे ले लो चीजें, ये 10 हो गया, ये 14 और ये 20, माइनस का 20 और प्लस का 3, तो ये आ गया -17, -17, तो 12 है हमारा ए, और डी क्या आ गया, सिग्मा डी माइनस का 17 और अपॉन में एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, कितनी चीजें थी 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में एन 6। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका मीन आपके सामने होगा। और मेथड कौन सा है ये, लघु विधि, कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं इसको। और कौन सी श्रृंखला थी ये, व्यक्तिगत श्रृंखला। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब आ जाओ पद विचलन विधि पे। पद विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे काम करता है बच्चों, पद विचलन विधि, इसमें देखो क्या है, और श्रृंखला अभी वही चल रही है, व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज। इस बार देखो क्या नया हुआ फॉर्मूले में, क्या नया है फॉर्मूले में, ए वही है जो शॉर्टकट मेथड में था, डी भी है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, डी के ऊपर कुछ ऐसा ये निशान सा चला हुआ है, डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी। तो क्या नया है इस फॉर्मूले में, डी डैश और सी। बच्चा देखो डी आप सबको निकालना आता है, x माइनस ए करके आप डी निकाल लोगे, उम्मीद करता हूं ठीक है सबको। बेटा फिर डी को हमें कन्वर्ट करना होता है डी डैश में, डी डैश में ले जाने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं सी से। सी का 2 और नाम है, सी को कुछ लोग एच और कुछ लोग आई भी बोलते हैं। सी मीन्स कॉमन,
H मींस हाइट, I मींस इंटरवल। ये है क्या? ये है x के बीच का गैप। सपोज अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे सबके बीच का गैप क्या है? 2, 2 का है ना, तो वो आपका C का काम कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप D को डिवाइड करोगे C से तो वो D डैश बन जाएगा। ठीक है, और जब आपने डिवाइड किया है C से तो याद रखो फॉर्मूले में आपको C से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये स्टेप डेविएशन का कुछ मतलब की फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। आओ मैं आपको एक एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं स्टेप डेविएशन। सपोज करो x है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये x है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको a मानना पड़ेगा। बीच में देखो क्या है, ये बीच में दिख रहा है, इसको मैंने कह दिया चल भाई हमारा a बन जा। a ये बन गया, अब d निकालो। क्या लिख के दिया मैंने आपको? d कैसे निकालेंगे? x माइनस a करके d निकालेंगे। जरा d निकालो बच्चों। x माइनस a, 2 माइनस 8 माइनस का 6, 4 माइनस 8 माइनस का 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 0, 2, 4 और 6। ये लो जी d आ गया। अब इस d को कन्वर्ट करना है बेटा d डैश पे, इसको ले चलो d डैश पे। कैसे? d डिवाइड बाय c। c क्या है यहाँ पे? आप देखो c क्या है, a क्या माना था आपने, याद है ना? c क्या है? इन सब के बीच का गैप, तो हम c बोल देते हैं 2। 2 का गैप जा रहा है, हमने c बोल दिया 2। आ जाओ 2 से डिवाइड करो d को, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लो जी बेटा d डैश भी आपको मिल गया है। आओ फॉर्मूले में चलो, फॉर्मूले में चीजें पुट करते हैं। मीन इज इक्वल टू a। आप बताओ a क्या था आपके पास? a प्लस में सिग्मा d डैश अपॉन में n इंटू में c। a क्या था आपके पास बताओ? 8 प्लस सिग्मा डी डैश का सिग्मा करो भाई, करो। ये है माइनस का 6, ये है प्लस का 6, है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। सिग्मा डी डैश आ गया 0 अपॉन में n। कितने आइटम थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n क्या है? 7 और इनटू में c। c क्या लिया आपने यहाँ पे? गैप, 2 का गैप लिया ना, 2। ठीक है, अब देखो इसको करो कैलकुलेट बच्चा, ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इधर 0 है। 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, तो हमारा मीन क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपने तीनों मेथड सीखे, लेकिन कौन सी सीरीज में सीखे? कौन सी सीरीज थी, कौन सी श्रृंखला थी ये? इंडिविजुअल सीरीज। क्या खास बात होती है इंडिविजुअल सीरीज में? सिर्फ x गिवन होता है। ठीक है, और कितने तरीकों से सीखा आपने? 3 तरीकों से। ठीक है, तरीके 3 थे, कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड, अभी स्टेप डेविएशन। मैं फॉर्मूला तीनों का लिख देता हूं। डायरेक्ट में आपने देखा मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। ठीक है, शॉर्टकट में आपने देखा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन में n, और d कैसे निकाल रहे थे हम? x माइनस a करके। और स्टेप डेविएशन में आपने देखा, पग विचलन में आपने अभी देखा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन में n इंटू में c। और ये सब, ये तीनों फॉर्मूले, ये लघु विधि, सॉरी प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पग विचलन विधि, ये तीनों आपने सीखा व्यक्तिगत श्रृंखला की स्थिति में। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको ठीक होगा। अगर कुछ डाउट हो तो बच्चों कमेंट में बता देना, करेंगे। देखो मैं आपको क्यों कहता हूं डाउट हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि जब सारी वीडियोस बन जाएंगी, आपके सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे, तो मुझे पता होगा कि कहां पे प्रॉब्लम है, फिर मैं उन प्रॉब्लम्स के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कमेंट में बता दिया करो कि डाउट में क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या डाउट है आपके। ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों और आगे चलते हैं। ये तो सब इंडिविजुअल सीरीज में था। अब पता है कौन सी सीरीज आने वाली है? अब है आपकी विविक्त श्रृंखला, जिसको आप इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज कहते हो। ये फॉर्मूले ध्यान रखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मुझे बस यही फॉर्मूले याद हैं, ये तीनों, और अब इसी से सब में मैं फॉर्मूले बनाता चला जाऊंगा। ठीक है, ये है प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पग विचलन विधि। बस ये 3 फॉर्मूले अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट कर लो और फोन में भी कर लो यार। ठीक है, चलो कर लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। आगे चलता हूं मैं। आओ बच्चों देखो, आ गया खंडित श्रृंखला। सबसे पहले आप खंडित, इंग्लिश में मैंने बोला डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कुछ लोग इसको विविक्त श्रृंखला भी बोलते हैं। सबसे पहले आप पहचाने कि खंडित श्रृंखला की पहचान क्या होगी। देखो व्यक्तिगत में क्या था? सिर्फ x था, एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12,
है ना। लेकिन जब खंडित श्रृंखला आएगी तो x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, उम्मीद करता हूं हर बच्चे को पता है कि फ्रीक्वेंसी किसको कह रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी हिंदी में बारंबारता कहते हैं कि वो नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, जैसे 2 एक बार आया, 4 5 बार आया, 6 3 बार आया, 8 भी एक बार आया है, मान लो 10 2 बार आया और 12 4 बार आया, ठीक है। तो ये x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इस तरीके की श्रृंखला को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं खंडित श्रृंखला, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। और अब हम खंडित श्रृंखला में तीनों ही तरीके लगाने वाले हैं, 3 तरीके, कौन कौन से, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। अब मैं आपको एक चीज सिखा दूं, अभी तीनों के फॉर्मूले सीख लो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आप मुझे एक बार याद दिलवाओ, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या था, पीछे क्या था फॉर्मूला व्यक्तिगत श्रृंखला में, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही था ना, यही था ना फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा इस विधि में, क्या करूंगा इस विधि में, देखो मैं क्या करूंगा, देखना जरा, पहले क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब इसमें देखो सिर्फ कितना सा चेंज करूंगा मैं, सिग्मा एक्स था ना, उसको मैं लिखूंगा एफ एक्स, क्योंकि अब एफ भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, और अब एन क्या होगा बेटा, सिग्मा एफ अब एन हो जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी के जोड़ को अब हम एन बोलेंगे। ऐसे दूसरे मेथड में आओ, क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, यही था आपका फॉर्मूला। अब कितना चेंज आएगा ध्यान देना, अब देखना क्या चेंज करूंगा मैं, कुछ नहीं, ए प्लस सिग्मा एफ डी और अपॉन में एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एफ आ जाएगा। सेम ऐसे ही स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि पे आओ, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी, यही था ना। अब देखो मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, एक माइनर सा चेंज, एक छोटा सा चेंज, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, एफ आ गया, बस यहाँ पे एफ आ गया है ना, अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी। तो अब आप देख लो कि अगर आपको यही तीनों, मतलब मेथड तो 3 ही है ना, प्रत्यक्ष विधि है, लघु विधि है, पग विचलन विधि है, यही तीनों फॉर्मूले लगाने हैं और श्रृंखला खंडित श्रृंखला है जिसमें एफ आ गया, तो आपको कितना ही चेंज करना पड़ेगा, क्या ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो आपके पास क्वेश्चन है सामने, ये रहा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसे कर लेना, मैं अपनी तरफ से एक बना के क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अंक गिवन है, अंक मतलब एक्स गिवन है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या मतलब एफ गिवन है, ठीक है। आओ देखो मैं तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष विधि से एक क्वेश्चन बना के अभी करता हूं, ध्यान देना। ध्यान दो बच्चों, सपोज करो x है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 3 2 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे प्रत्यक्ष विधि से करना है, तो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई दिया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, बस एफ एक्स्ट्रा आ गया अपॉन में सिग्मा एफ। तो आओ करो, सबसे पहले एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 18 24 20 12। इधर बेटा आप सिग्मा एफ एक्स का सम कर लो, क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स चाहिए, और सिग्मा एफ भी कर लो। तो सिग्मा एफ देखो क्या आ रहा है, 6 10 12, है ना बच्चा, सिग्मा एफ का सम क्या आ रहा है 12, और सिग्मा एफ एक्स भी कर लो, जोड़ो एक बार, करो मेरी हेल्प, क्या क्या है, 2 और 10, तो 2 और 8 10 हो गए, फिर उसके बाद आपका 18 है 18, फिर 24 है 24, फिर 20 है आपके पास, और फिर 12 है, तो 84, इसका सम आ गया आपका 84। आओ फॉर्मूले में डालो, सिग्मा एफ एक्स क्या है 84 अपॉन में सिग्मा एफ 12 डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, प्रत्यक्ष विधि थी, कौन से मेथड में, कौन से तरीके के डेटा में, अगर डेटा कैसा होगा आंकड़े कैसे होंगे, खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला क्या होती है सबको पता चल चुका है, जिसमें एक्स और एफ भी होगा, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, आप एक बार घर में बैठ के ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो कर ले स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ बच्चों चलो देखो अगला क्या है आपके पास, लघु विधि। श्रृंखला वही है, श्रृंखला वही है, खंडित श्रृंखला, एक्स के साथ साथ एफ होगा, ठीक है। और क्वेश्चन एक्स के साथ साथ क्या होगा आपके पास, एफ होगा, और
विधि कौन सी हो गई, लघु। पुराना फॉर्मूला याद है ना, पुराना फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, यही था ना व्यक्तिगत श्रृंखला में। लेकिन अब व्यक्तिगत नहीं है, अब लघु, अब क्या है आपका खंडित श्रृंखला है, एफ पी आ गया, तो यहाँ पे हम एफ डाल देंगे और यहाँ पे एन की जगह सिग्मा एफ। फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। आओ इस पे भी एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको, आओ देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे भी। आओ मैं अपनी तरफ से बना के करवा देता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको। ये देखो x है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं वही 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3 और उसके बाद 3, 2, 1, ये हमने ले लिया। चलो इस विधि से करना है तो सबसे पहले a मानना है। a बेटा याद रखो a x में से मानना है, कुछ बच्चे गलती से a f में से मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से नहीं मानना, x से मानना है। ये लो जी, एक काम करते हैं 6 को हम बोल लेते हैं तू हमारा a बन जा। अगर 6 हमारा a बन गया तो अब d निकालना है। उम्मीद करता हूं सबको पता है x माइनस a करके d आता है, निकलवाओ जरा d। x माइनस a करो बेटा, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 और 6 आ गया d। अब बच्चों d आ गया, अब फॉर्मूला देखो क्या डिमांड कर रहा है, एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो आपको f और d का मल्टीप्लाई करना होगा, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई -4, -4 इधर भी -4 0 6 है ना, 6 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर दोबारा से 6 आ गया। अब आपको फॉर्मूले के पास आना है, इसका सम कर लो बच्चे, इधर आ रहा है -8 और इसका सम आ रहा है 20, तो ये क्या आ जाएगा 12 प्लस का 12 और फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, फ्रीक्वेंसी का सम भी बेटा 12 है। ठीक है, आओ फॉर्मूले में डाल दो। ए क्या था आपके पास, ए किसको माना था आपने, फॉर्मूला दोबारा लिखो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए किसको माना था बच्चों, 6 को, प्लस सिग्मा एफ डी क्या है बेटा 12 और अपॉन में एफ का सम भी क्या है 12, कैंसिल हो गया, 6 + 1 क्या आ गया बच्चा 7 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, लघु विधि है, शॉर्टकट मेथड है। और किसमें, तो विविक्त श्रृंखला या फिर आपने क्या नाम दिया था, खंडित श्रृंखला में, जिसमें एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं। कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो बच्चों स्क्रीनशॉट इसका। आओ अब पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, और सीरीज कौन सी, सीरीज वही वाली लघु श्रृंखला, जो भी आपने क्वेश्चन किया वही वाला। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा पता है ना आपको, देखो मैं करके दिखाता हूं। फॉर्मूले में पहले चेंज देख लो क्या है, फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी था ना, लेकिन अब एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c, और d डैश कैसे आ रहा है बच्चों, d को c से डिवाइड करके, और c क्या है, x के बीच का इंटरवल c है। आओ दोबारा करते हैं, क्वेश्चन में वही वाला ले लेता हूं जो भी हमने बनाया था, x इक्वल टू 2, बोलो बच्चों 2 4 6 8 10 12, ये x ले लिया, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 3 2 1। ठीक है, आओ इसको हम a मान लेते हैं, a मानने के बाद d निकाल लो बेटा, x माइनस a करके, -4 -2 0 2 4 6। ठीक है, और अब बेटा c यहां पे बोलो क्या गैप है, c इक्वल टू 2 ले ले, 2 का गैप है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, d डैश बनाने के लिए d को डिवाइड करते हैं c से, तो -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया d डैश। फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, सिग्मा एफ डी डैश चाहिए, तो अब आपको f को मल्टीप्लाई करना होगा d डैश से। ठीक है, कर लो भाई, f और d डैश में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा, -2 2 मल्टीप्लाई -1 -2 3 मल्टीप्लाई 0 0 3 मल्टीप्लाई 1 3 2 मल्टीप्लाई 2 4 1 मल्टीप्लाई 3 3। लो बच्चा इसका सम करो आप, क्या रहा है इसका सम, ये है -4 और ये है आपके पास 10 में से 4 गए तो 6। आओ फॉर्मूले में डाल देते हैं, a सिग्मा एफ हमें पता है, f का टोटलिंग आपको पता है पहले ही 12 है ना, a क्या माना था आपने, बोलो 6 माना था सर। उसके बाद सिग्मा एफ डी क्या आया आपके पास 6 आया, और ये क्या है सिग्मा एफ क्या है 12, सिग्मा एफ 12 है, और इनटू में c क्या लेके चल रहे थे बेटा आप, 2 लेके चल रहे थे 2, तो ये कैंसिल होके 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 6 + 1 = 7। तो क्या आ गया बच्चों, मीन आ गया आपके पास 7। बताइए क्या उम्मीद करूं,
ठीक है आप सभी लोग, ये मैं अपनी तरफ से मान के करके दिखाया मैंने आपको एक क्वेश्चन, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरी श्रृंखला आ जाएगी आपके पास, सतत श्रृंखला। ठीक है, मैं आपको एक सीधी सी चीज बताऊंगा सतत श्रृंखला में, आप समझ लेना। सतत श्रृंखला पहले तो किसे कहते हैं, इंग्लिश में है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सतत श्रृंखला मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाली श्रृंखला। इसको ये ऐसा होता है बेटा, इसमें CI क्लास इंटरवल गिवन होता है, हिंदी वर्गांतर गिवन होता है। ऐसा होता है ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से ये श्रृंखला गिवन होती है, CI गिवन होता है। और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 6, 2, कुछ भी ऐसा। ठीक है, पक्का ठीक है सबको। अब ये है क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में तीनों मेथड, कौन कौन से 3 मेथड थे? पहला क्या था? प्रत्यक्ष विधि, फिर क्या था? लघु विधि, फिर क्या था? पद विचलन विधि। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बार आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना, जो पिछले वाला फॉर्मूला है वही तीनों फॉर्मूले लगेंगे। बताओ मुझे, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या लगा रहे थे आप? सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, यही लगाना है। शॉर्टकट में आपने क्या किया था? लघु विधि में a प्लस सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f, यही लगाना है। स्टेप डेविएशन में आपने क्या किया था? a प्लस सिग्मा fd डैश अपॉन में सिग्मा f इंटू में c, यही करना है, मतलब कोई चेंज नहीं करना, यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कैसे बोल रहे हो सर आप? बच्चा एक सीधा काम करना है आपको, जब CI मिले ना आपको, तो आप CI से पता है क्या निकाल दो? CI से आप निकाल दो मिड वैल्यू। क्या निकाल दो? मिड वैल्यू। सर कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू? बेटा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं मिड वैल्यू। सर ये L1 L2 क्या होता है बच्चे? ये है L1, ये है L2, फिर इसमें ये L1 L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो आपको मिड वैल्यू निकाल लेना है, निकालो। 0 प्लस 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 30 डिवाइड बाय 2 15, और इधर 25, फिर अगले में 35 और अगले में 45। अब क्या फायदा होगा? अब मैं बताता हूं क्या फायदा होगा। अब फायदा ये होगा कि आप CI की तरफ देखो ही मत, CI को बोलो कि जा भाई अब तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास मिड वैल्यू है, उस मिड वैल्यू को डील करो जैसे वो आपका क्या है? x है। और अब अगर f और x गिवन है तो ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन कैसा बन गया? आप बताओ, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन कैसा बन गया? बिल्कुल पिछले वाले जैसा, जैसा कि आपका खंडित श्रृंखला था, बिल्कुल वैसा बन गया सतत श्रृंखला। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ही सतत श्रृंखला मिले CI होगा, मिड वैल्यू निकालना है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। मिड वैल्यू को बोल रहा है मिड वैल्यू तू हमारे लिए x जैसा बिहेव कर ले, मतलब कि जैसा खंडित श्रृंखला था तो अब वैसा बिहेव कर ले, बात खत्म। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन गिवन है, तीनों मेथड लगाने हैं आपको इस क्वेश्चन में। मैं आपको ये दो नहीं लगा के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता है सिंपल है, मैं आपको इसमें सीधा स्टेप डेविएशन पग विचलन लगा के दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं पग विचलन से, स्टेप डेविएशन से, ध्यान देना सभी लोग। ये लो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया भैया। CI क्या है क्वेश्चन, हेल्प करो। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से क्या है? 15 से है 20, 20 से है 25। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी F 2, 8, 6, 10, 4। अब मुझे घबराना नहीं है, मुझे अपना फॉर्मूला आता है, मुझे इसे स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है, पग विचलन विधि से मुझे फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? मीन। देखो बेटा, स्टैटिक्स में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो पहले जिस मेथड से आप कर रहे हो उसका फॉर्मूला लिख लो, काम आसान हो जाता है। मीन इज इक्वल टू A प्लस पग विचलन है ना, सिग्मा FD डैश अपॉन में सिग्मा F इंटू में C। D कैसे निकाले? मिड वैल्यू में से, मिड वैल्यू है ना जिसको x जैसा बिहेव करवाओगे, जिसे मैं x भी बोल देता हूं, मिड वैल्यू में से माइनस कर लें किसको? A को। A हमें एज्यूम करना होगा। D डैश कैसे निकालें? D को डिवाइड कर दे C से। आओ सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालें? L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। चलिए हेल्प करिए, मिड वैल्यू निकलवाइए। 2.5, 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 2.5, 7.5 है ना, फिर
12.5, फिर 17.5 और फिर 22.5। आ गया मिड वैल्यू, आ गया मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू को बोलो भैया मिड वैल्यू तू हमारे लिए काम कर दे एक्स जैसा। अगर तू एक्स जैसा बिहेव करेगा तो तू खंडित श्रृंखला बन जाएगा। आ जाओ जी, इसमें से किसी एक को ए मान लो। मैंने इसको ए मान लिया, लिख लो भाई किसको ए माना। हमने ए माना 12.5 को, 12.5 को हमने ए मान लिया अपना, ठीक है। डी निकाल लो बच्चों, x माइनस ए करके करो। 2.5 माइनस 12.5 माइनस का 10, 7.5 माइनस 12.5 बोलो भाई क्या आएगा। 7.5 माइनस और 12.5 माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 12.5 माइनस 12.5 0, इधर 5 इधर 10, आ गया मेरा डी। अब डी को कन्वर्ट करो डी डैश में। डी डैश के लिए डी को सी से डिवाइड करते हैं। बताओ बच्चों कितने कितने का गैप था, 5 5 5 5 5 है ना। तो सी हम किसको मान ले रहे हैं, सी हमने मान लिया 5 को। आओ हेल्प करो जरा, डी डैश निकलवाओ, -2 -1 0 1 2। लो जी डी डैश भी निकल आया। अब फॉर्मूले की डिमांड देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सिग्मा एफ डी डैश चाहिए। तो चलो एफ डी डैश निकाल लेते हैं हम, एफ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी डैश से। 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4, 8 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 8, 6 मल्टीप्लाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई 1 10 और 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है। अब चलो अपने फॉर्मूले के पास, फॉर्मूला जो जो डिमांड कर रहा है सब फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है ए लेके आओ। ए क्या माना था आपने 12.5 प्लस फॉर्मूला कहता है सिग्मा एफ डी लेके आओ, एफ डी डैश। लो जी करो इसका सिग्मा, ये है माइनस का 12 और ये है प्लस का 18। 18 में से 12 गए तो माइनस का सॉरी प्लस का 6, ठीक है। 12 में से 18 में से 12 गए तो फिर प्लस का 6, तो सिग्मा एफ डी आ गया प्लस का 6। अपॉन में आ जाओ सिग्मा एफ, एफ का सम कर लो बच्चों, 4 और 6 10, इधर भी 10 और ये भी 10 30। एफ का सम आ गया बेटा 30 इंटू में सी कर लो, सी किसको माना था आपने 5 को। ये लो जी इंटू में 5, 5 सी से डिवाइड कर दो 6, 6 से 6 कैंसिल कर दो 1, इधर है 12.5, इट मींस की 13.5 13.5 आपका मीन आ गया स्टेप डेविएशन मेथड से। और कौन सा क्वेश्चन था ये, पग विचलन विधि है, लेकिन क्वेश्चन कैसा था, वर्गांतर श्रृंखला या सतत श्रृंखला वाला। बोलो ठीक हो सभी लोग, उम्मीद करता हूं ठीक है यहां तक। और देखो सारी वैरायटी ले आए आपके लिए एक ही वीडियो में, ठीक है। चलो आओ देखो, ये मैंने आपको समझा दिया लघु विधि, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है आपको। स्क्रीनशॉट करना चाहो फॉर्मूले को तो कर लो, फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूं, लास्ट में एक बार और लिख के दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट किया था या नहीं पता नहीं यार, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इस क्वेश्चन को एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। हटा दूं, चलो ये फॉर्मूला देख लिया है आपने लघु विधि का, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन भी हो ही गया इस पे, पग विचलन विधि का भी हमने कर दिया क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चे के तोते उड़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यू निकालो। मिसिंग वैल्यू मतलब अज्ञात मूल्य निकालो, कोई एक नंबर है जो गायब है वो निकालो। इस फॉर्मूले का यूज करना है, कभी भी अज्ञात मूल्य निकालना होगा, प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला लगाना है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अगर व्यक्तिगत श्रृंखला है और विविक्त श्रृंखला या वर्गांतर श्रृंखला है तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। कभी भी अज्ञात मूल्य निकालने जाओ तो यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है एक श्रेणी की 5 मदों का माध्य 25 है, 5 मदों का माध्य 25 है, ठीक है, जिसमें से 4 गिवन है, 5वीं गायब है, बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो भैया 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 और प्लस एक पता नहीं है x, जो नहीं पता वो x अपॉन में n है ना, सिग्मा x हो गया ना, जोड़ लिया ना सबको, अपॉन में n कितनी चीजें थी बेटा, 5 चीजें थी, और इसका माध्य गिवन है कितना बच्चे 25, ठीक है। ये 25 आके इधर 5 से मल्टीप्लाई, 5 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू 5 125 इज इक्वल टू, इन सब का सम करो बेटा, बोलो इसका सम 60 110 है ना, 110 110 प्लस x, देख लो यार 110 ही आ रहा है क्वेश्चन में,
ये 60 हो गया, प्लस में 100 और 10, 110 आके माइनस 15, 15 बराबर x। लो जी, अज्ञात मूल्य मिल गया 15। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, और 3 नंबर का आएगा, छोड़ के नहीं आना, स्क्रीनशॉट करो इसको भी और चलते रहो, बढ़ते रहो, अभी बहुत कुछ है। ये क्वेश्चन इसको आप ही ट्राई करना भैया, मैं नहीं करूंगा इसको आपके लिए, लेकिन कर दूं क्या? अरे देखो बड़ा सिंपल है यार। देखो माध्य गिवन है 29, देख कर डरना नहीं है। एक्स के साथ, पिछला जो मैंने किया उसमें सिर्फ एक्स था, इसमें एक्स के साथ साथ एफ भी है। फॉर्मूला क्या लगेगा? मैंने क्या बोला, जब भी अज्ञात मूल्य हो तो फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि लगाना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला लगेगा। ये देखो बेटा, आपने एक्स लिखा, एफ लिखा, ठीक है, चुपचाप एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 7 105, 25 इंटू एफ, अरे 25 इंटू एफ कैसे मल्टीप्लाई होगा बोलो? 25 इंटू एफ, 25 एफ, फिर ऐसे अगला 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 कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपको करना है सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है बेटा। ये 25 वाले को नहीं जोड़ना, 25 एफ को अलग रहने दो, बाकी सबको जोड़ लो। बाकी सब जोड़ के आया बेटा 1150, 25 एफ को छोड़ के, और अलग से लिख दो प्लस में 25 एफ। ठीक है, कई बच्चे जिनकी थोड़ी मैथ्स गड़बड़ है वो ये 25 को भी अलग से जोड़ लेते हैं, नहीं जोड़ना, बाकी सब जोड़ना है, प्लस 25 एफ अलग लिख देना है। अब ऐसे सिग्मा एफ बोलो भैया, सब जोड़ना है, एफ को अलग से लिख देना है। सबको जोड़ लिया हमने, 38 प्लस में एफ, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और माध्य कितना था हमारे पास? माध्य क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है माध्य हमें? 29। ठीक है, यहां से अब करना क्या है तुम्हें पता है सबको कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1150 प्लस में 25 एफ, और इधर 29 का मल्टीप्लाई 38 प्लस में एफ से। पता है ना बेटा, बाहर 29 है तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1150 प्लस में 25 एफ इज इक्वल टू 29 का 38 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1102 आ जाएगा, 1102 प्लस में 29 एफ। ठीक है, अब ये आके बेटा इस तरफ माइनस में आ जाएगा, 1150 माइनस 1102 इक्वल टू 29 एफ माइनस में 25 एफ। ठीक है, तो इस तरफ तो हो गया बेटा 4f, इधर 4f, और इधर जब माइनस करोगे आप तो इधर आपके पास क्या बच रहा है, माइनस करके बताएगा कोई मुझे? 48, इधर बच रहा है भाई 48, देखो ना, 1150 माइनस 1102, 48। ठीक है, अब आ जाओ 48 को डिवाइड कर दो 4 से बराबर f, तो करो भैया 12 आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू f। आ गया ना, मिसिंग वैल्यू आ गई। लो जी, लिखो क्या, स्क्रीनशॉट करो, वो आदत है ना क्लास में लिखो वाली, इसलिए बोल दिया तुम्हें, स्क्रीनशॉट करो बच्चों, करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ो आगे, मिसिंग वैल्यू हो गया आपका, मिसिंग वैल्यू से भी आगे चलिए, मिसिंग वैल्यू से भी आगे चलिए, देखिए क्या है अब आपके पास। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, बच्चा बिल्कुल तैयार है, कह रहा है सर आ गया मीन, माध्य आ गया, दे दो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, सारे फॉर्मूले याद हैं सर। लेकिन एग्जामिनर कहता है ले, तुझे फॉर्मूले याद है ना, मैं तुझे क्वेश्चन ही गंदे तरीके से लिख के दे दूंगा। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, बच्चा कह रहा है मैं कैसे लूं अपने 6 नंबर, माध्य कैसे सही करूं? बेटा इस श्रृंखला को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। और ऐसी श्रृंखला में सबसे पहले आपको उसको ठीक करना होगा, इस श्रृंखला को आपको पहले ठीक करना होगा। कुछ बच्चे जो थोड़े समझदार हैं वो कहते हैं हाँ सर इसको हम सही कर सकते हैं, बहुत आराम से कर लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, सीआई तो तू सही कर लेगा, मैं समझ गया। 0 to 10, 10-10 का गैप है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। बहुत बढ़िया भाई, सीआई सही हो गया, बहुत बढ़िया। और बच्चा फ्रीक्वेंसी की जगह यही लिख देता है और करना शुरू कर देता है, और सब गलत। ये जब भी से कम और से अधिक वाली श्रृंखला हो तो आप याद रखना फ्रीक्वेंसी को भी ठीक करना है, एफ को भी ठीक करना होगा। सर क्या करें एफ को ठीक करते हुए? बेटा कुछ नहीं, एफ में देख सबसे छोटा नंबर कहाँ है, ऊपर है छोटा या नीचे है छोटा? जहां छोटा नंबर है वहीं से माइनस करना शुरू कर दे। देखो कहाँ है छोटा, ऊपर है नीचे? नीचे है ना, यहां से माइनस करो, पहला नीचे एफ, फिर एफ 4 हो गया, फिर 10 माइनस 4 6 हो गया, फिर 26 माइनस 10 16, फिर 38 माइनस 26 38 माइनस 26 12 हो गया बेटा, 45 माइनस 38 7 हो गया बेटा,
50 माइनस 45 5 हो गया बेटा, समझ गए। अब नॉर्मल हो गया ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की हालत खराब थी, अब हमने क्वेश्चन को नॉर्मल कर दिया है। अब क्वेश्चन जो भी मेथड बोले, अगर क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष विधि लगा तो लगा देना, फॉर्मूला पता है ना, बताओ मेरे साथ, रिकॉल करो, क्या करूं मैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्वेश्चन कहता है लघु विधि लगा तो लगा देना मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। और क्वेश्चन कहता है पग विचलन विधि लगा तो मीन बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। एच या सी या आई एक ही बात है, सी लिख देता हूं मैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्लास सी आई को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद है ना, मिड वैल्यू में। और कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, स्क्रीनशॉट कर ले और एक बारी सॉल्व भी कर लेना बच्चों। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो और कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास आपके लिए, क्या है, निम्न आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन ने खुद ही मध्य मूल्य बता रखा है, मतलब बेटा काम आसान कर रखा है। ऐसे क्वेश्चन सीआई बताता, हम मध्य मूल्य निकालते, उसने खुद ही मध्य मूल्य बता रखा है, मिड वैल्यू। हम इस मिड वैल्यू को समझेंगे तो एक्स है और नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे, एक्स और एफ है हमारे पास एक तरीके से। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, सॉल्व कर लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। चलो और देखो क्या है आपके लिए, इस तरीके की श्रृंखला को पहचानो, क्या है ये, यहाँ पे इसको कहते हैं असम्मिलित श्रृंखला, एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या खास बात है, अभी तक आपने जो श्रृंखला देखी वो ऐसी थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब बहुत बढ़िया, एक का अपर दूसरे के लोअर के बराबर था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ऐसा नहीं है, एक का अपर दूसरे के लोअर के बराबर नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो ये क्वेश्चन जानबूझ के उल्टा लिख रखा है एग्जामिनर ने ताकि बच्चा परेशान हो। देखो 0 से 9, अब फिर लिखा है 10 से 19, पीछे से देखना इस क्वेश्चन को, 0 से 9, फिर लिखा है 10 से 19, फिर लिखा है 20 से 29। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस कर देना है 0.5 और जो बेटा अपर लिमिट है L2 उसमें प्लस कर लेना है 0.5, क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम, लोअर में 0.5 माइनस, अपर में 0.5 प्लस। अगर मैं इसको सही करता हूं तो क्या होगा, ये होगा माइनस 0.5 से 9.5, ये सी आई, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9.5 से 19.5, ये क्या हो जाएगा 19.5 से 29.5, अगला क्या हो जाएगा 29.5 से 39.5, अगला क्या हो जाएगा 39.5 से 49.5, अगला क्या हो जाएगा 49.5 से 59.5। सही करना है, जरूर करना है, और उसके बाद फिर इसका क्या निकाल देना है, मध्य मूल्य। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, स्क्रीनशॉट करिए इसको भी, मध्य मूल्य निकालने के बाद फिर क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देके परेशान करता है, पेपर में बच्चा परेशान हो जाता है। क्वेश्चन को नॉर्मलाइज किया, एक तो क्वेश्चन पीछे से लिखा है, इसको सीधा लिख लेना, क्वेश्चन को सीधा लिख लेना ऐसे, 0 to 9 के सामने 3, 10 से 19 की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 15, फिर 20 से 29 की फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, फिर 30 to 39 की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 8 है, फिर 40 to 49 की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 40 to 49 3 है, और 50 to 59 की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 to 59 1 है। पहले ऐसे कर लेना है, फिर जो मैंने ये करके दिया ये करना है, फिर मिड वैल्यू, फिर क्वेश्चन नॉर्मल करिए। स्क्रीनशॉट इसको कर दूं, हटा दूं, चलो जी। और देखो ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, इसे कहते हैं खुले सिर वाली श्रृंखला, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था। सब कुछ बढ़िया है इस क्वेश्चन में, कोई डर वाली बात नहीं है, ये देख के अच्छा लग रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ बहुत दुख वाली बात है। देखो 30 से बढ़ा, 40 से बढ़ा, 50 से बढ़ा, यहाँ पे कितने से बढ़ा 30 का इंक्रीमेंट है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है। आप समझदार हो, यहाँ कितना होगा बताओ, 30 40 50, तो यहाँ क्या होगा 140 से 200, ठीक है। और यहाँ पीछे आओ, 30 था ना, तो यहाँ क्या होगा 0 से 20, मतलब कि 20 का गैप होगा, समझ गए, हो गया क्वेश्चन सही हमारा, ठीक है। सीआई यहाँ पे क्या हो गया 0 से 20, 20 से 50, 50 से 90, 90 से 140, 140 से 200। अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से डील कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है
0 से 20 कर दिया हमने इसको, और इसको कर दिया 140 से 200। नॉर्मल मध्य मूल्य निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी वही है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया, हटाऊं, चलो आगे बढ़ो। बेटा अनइक्वल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, असमान वर्गांतर, कोई बात नहीं, पिछला क्वेश्चन भी तो असमान वर्गांतर का था। 10 का गैप, 20 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, यहाँ पे देखो 20 का गैप है, यहाँ पे देखो 30 का गैप है, यहाँ पे भी देखो 30 का गैप है। सच बोलूं सच, मीन करने के टाइम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने कितने का गैप है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये बताओ कि अब अगर हम इसे पग विचलन विधि से करेंगे तो हम सी क्या माने? अरे बेटा सबसे छोटा गैप क्या है तो ये बता। 10, 10, 20, 30, इसमें सबसे छोटा गैप क्या है? 10 है ना, इस 10 को तू सी मान ली। समझ गए? पग विचलन विधि से अगर इस क्वेश्चन को करना पड़ा, अनइक्वल गैप है, तो बच्चा परेशान होता है कि हम सी क्या माने, सबसे छोटा गैप क्या है? 10 है ना, 10 को आपको सी मान लेना है। कर लो इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चले अब बच्चों, ये आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लो। इसमें से जितने आप ट्राई करना चाहो उतने ट्राई करना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ना, अगर आप उतने क्वेश्चन भी कर लेते हो तो इनफ है, इनफ मतलब पेपर में मीन में उससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकते आप, वो मैक्सिमम था। फिर भी अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो और क्वेश्चन ले लें आप, स्क्रीनशॉट करें, मैं स्क्रीनशॉट करवाता जा रहा हूं आपको, इस पेज की स्क्रीनशॉट कर लें आप। उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट करो आप। ठीक है, कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, मतलब पूरे पूरे पेज का स्क्रीनशॉट करते रहो। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। मैं सारे क्वेश्चन आपको दे देता हूं, कई बच्चे कहते हैं कि हमारी बुक अलग है, हमें क्वेश्चन नहीं मिला, तो आप स्क्रीनशॉट कर लो। 16वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो, 17वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो, 18, 19 स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, 20, 21, 20, 21 स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, एक बेटा एक फॉर्मूला और बता देता हूं, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, एक टॉपिक है संयुक्त माध्य, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कभी भी निकालना हो बेटा तो कंबाइंड मीन हम ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक श्रृंखला है, उसको हम 1 बोल देंगे, तो पहली श्रृंखला का माध्य गुना में उसका n प्लस दूसरी श्रृंखला का माध्य फिर मल्टीप्लाई में उसका n। मान लो तीसरी श्रृंखला भी है तो तीसरी श्रृंखला का माध्य मल्टीप्लाई में उसका n, डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा, और अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 जहां तक आप चलते जाओ। ठीक है, ये आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। एक क्वेश्चन मैं कर भी दे रहा हूं इस पे, ये देखो क्या है, एक कारखाने में 25 पुरुष श्रमिकों की औसत ऊंचाई 61 है। देखो पुरुष मेल कितने मेल हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने मेल 25, और उनकी औसत ऊंचाई मतलब उनका मीन कितना है 61। ठीक है, और उसी कारखाने में 35 महिला श्रमिक, महिला श्रमिक मतलब फीमेल। ठीक है, फीमेल कितनी है 35, और उनका बेटा माध्य कितना है, औसत ऊंचाई कितनी है 58, 58। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 60 श्रमिकों का एक साथ माध्य निकालो। मेल फीमेल का अलग अलग है, एक साथ निकालना है, तो इसी को तो कहते हैं कंबाइंड मीन। अब देखो ये जो मेल ये है, इसे मैं n1 बोलूंगा, ये मेरा n2 होगा, ये मेरा मीन 1 होगा, और ये मेरा मीन 2 होगा। डाल दो फॉर्मूले में। देखो मीन 1 किसको बोला मैंने, मीन 1 क्या है हमारे पास 61 जो मेल का मीन था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मेल कितने थे 25, फिर प्लस ऐसे ही n2 58 है ना, सेकंड जो फीमेल का मीन था 58, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी 35। ठीक है, बस दो ही था ना, आगे तो नहीं जाना। अपॉन में n1 प्लस n2 मतलब 25 प्लस में 35, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कंबाइंड मीन आ जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कर लो इसको भी स्क्रीनशॉट बेटा, कंबाइंड मीन। पहले फॉर्मूला स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिया फॉर्मूला स्क्रीनशॉट सबने, अब ये क्वेश्चंस भी स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है,
करेक्टेड मीन बच्चा मैंने आपको करवाई दिया है कि करेक्टेड मीन सही माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, भारित माध्य में बेटा ये आप देख लो, आपके पास भार गिवन होता है W, ये बिल्कुल बेटा F जैसा बिहेव करता है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा Fx अपॉन में सिग्मा F, है ना। लेकिन जब भार गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू WX अपॉन में सिग्मा W, मतलब F की जगह क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कर लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो उसके बाद बस मिसिंग वैल्यू का एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो। मिसिंग वैल्यू भी मैंने आपको करवाई दी है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू का एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लें। ये 2 क्वेश्चन है, देख लें आप, एक आध करके आप देख लेना। ठीक है, बस बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था समांतर माध्य। मैंने पूरी कोशिश की कि हर टॉपिक हर चीज कवर कर दे, और तकरीबन हो भी गया है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिखाए और करवाए हैं, बस अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, खूब तरक्की करें, और वीडियो को आगे अपने दोस्त लोगों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू।